बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र संबंधी वीडियो में नमस्ते सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2024 जिसका कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के पेपर में आज महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा किसी अन्य विषय के प्रश्न पत्र संबंधी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो संस्कृत विषय में पूर्णांक 80 नंबर है, समय 3.25 घंटे, सामान्य दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड ए में सबसे पहला प्रश्न, पाषाणी सभ्यता समविष्टानस्यात्, इसका सही ऑप्शन होगा ब निसर्गे। सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि बलर्वती सदा कथा कुतः संग्रहिता, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, सुकः सप्तितः। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, शिशु पालनम इतस्य पाठस्य रचयिता क्या है, इसके रचयिता कौन है, तो तीसरे का आंसर डी ऑप्शन है, दिनांग। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा गया है मनुष्य किम कृत्वा नाउसीदति, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा उद्यमम। पांचवा क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन लिखा गया है सिंहस्य पुंचम कैदुनोति, तो इसका सही आंसर है फिफ्थ का वानर है। छठा क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है प्रथमो धर्म है क्या, पहला धर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है विनय है। सातवां क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है निष्कपटम इतयस्य पदस्य संधि विच्छेदोस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही आंसर निषधन कपट है। आठवां क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृति एव इतयस्य संधि पदमस्ति, इसमें संधि के पद कौन से हैं, जैसे संधि होगी तो उसके बाद पद कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रकृति रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सचुत संधि उदाहरण मस्ती, इस संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ब सचित। 10वां क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है अनुस्वार संधि उदाहरण मस्ती, अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मचर, स ऑप्शन। वहीं अगला क्वेश्चन 11वां जिसमें लिखा गया है अनूर्थम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह, तो इसका सही आंसर होगा 11वें का ए ऑप्शन रथस्य पश्चात। वहीं 12वां क्वेश्चन दिगु समासस्य उदाहरणमस्ति, दिगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर है पंचपात्रम, पांच पात्र। वहीं 13वां क्वेश्चन मुख कमलम इत्यत्र कै समास है, इसमें कौन सा समास है, तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है ब कर्मधारय समास। 14 क्वेश्चन में लिखा गया है आचारम इत्यत्र पदे कै उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो 14 क्वेश्चन में सही आंसर है आंग उपसर्ग। 15वां क्वेश्चन दुर्वहम इत्यत्र, 15वां क्वेश्चन दुर्वाम इत्यत्र उपसर्गम, 15वें क्वेश्चन में है दुर्वहम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कत्वा लिखत, उसको उपसर्ग से कैसे अलग लिखेंगे, तो दुर्दन वहम, ये होगा 15वें क्वेश्चन का। इस तरह करके ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म है। अब अपन बड़े क्वेश्चन, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पर जाएंगे, खाली स्थान पर, जिसमें पहला लिखा गया है छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन खाली स्थान न में है तो इसमें आएगा हरिये। छठा क्वेश्चन स्व अहम पत्रम, लिख धातु का लिट लकार रूप है तो आएगा लेखिश्यामी। अगला प्रश्न तेजना धनम, खालिस्तान ददातु धातु का लट लगा तो ददती। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के बाद में प्रश्न को उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, इसका सही आंसर होगा विविधता। अगला प्रश्न जिसमें तीसरे क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न भारतीय सर्वत्र का अस्ति विविधता। सेकंड क्वेश्चन मंत्रोच्चारणम कस्या भाषायाम जना कुर्वती, मंत्रोच्चारण में कौन सी भाषा होगी, तो संस्कृत भाषायाम। अगला प्रश्न वयम एकम की गायम, तो राष्ट्रगानम। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति कुत्र निहिताम अस्ति, तो संस्कृते। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड पोर्शन में दिया गया है पूर्व वाक्यन उत्तरत, इसको पूरा वाक्य करना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आगे लिखा गया है भारतीय संस्कृति मूल मंत्रम क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। अगला प्रश्न भारतस्य सर्वाणाम भाषायाम जननी की अस्ति, तो संस्कृत भाषा भारतस्य सर्वाणाम भाषा जननी अस्ति।
अगला प्रश्न है भारते कस्य समुद्र धारा प्रवाहित है। भारते विविधता यामपि एकताया समुद्र धारा प्रवाहिती। भारत में एकता में विविधता की धारा प्रवाहित होती है। अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक लिखित। इस गद्यांश का शीर्षक लिखा जाए तो भारतीय संस्कृति संस्कृतम। अगला प्रश्न है भाषिक कार्यम। इनमें भाषिक संबंधी कार्य है। तो सबसे पहले वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामि इत्यत्र कृतम पदम लिखत। तो इसका सही आंसर होगा वयम। अगला प्रश्न सुमधुरा धारा प्रवहति इत्यत्र विशेषण। इसमें इस विशेषण कौन सा है? तो इसमें है सुमुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न माता इतस्य पर्यायपदम गद्यासातः चित्वा लिखत। तो इसमें सही है जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राय जना खालिस्तान अत्र जना इतस्य क्रियापदम लिखत। तो आएगा कुर्वन्ति। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आगे लिखे गए संस्कृत शब्द जो है गणित में लिखे गए हैं उनको संस्कृत में लिखना है। 125 जो है वो आएगा पंचविंशत्य ये केस्तम। 328 को अष्टविंशत्य अधिक त्रिस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ब में सबसे पहला क्वेश्चन कि बालक कमलेन पत्र लिखत रेखांकित पदे विभक्ति तत्व कारणम च लिखत। तो इसमें आएगा तृतीय विभक्ति पत्र लेखन साधन योग्य और आएगा करण कारक। नेक्स्ट है पित्रेण सह पुत्र नगरम आगच्छत। वाक्य संशोधन करना है तो पित्रा सह पुत्रम नगरम आगच्छत। अगला क्वेश्चन अपि कुशल महाराजस्य रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। इसमें प्रश्न का निर्माण करना है तो रेखांकित पद में आएगा कश्य। वहीं अगला प्रश्न एकस्मिने चत्वरे स्थापित वंतो। एक रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है तो वहां आएगा कुत्र। अगला प्रश्न 8वां है वहीं अगला प्रश्न अधोलिखित हिंदी भाषा सप्रसंग भाषा भावार्थ लिखत। आगे सप्रसंग भावार्थ लिखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित अवयम मंजूषात पदानी चित्वा पूरत। इसको पूरा करना है खालिस्तान को इस पद को पढ़ते हुए। सबसे पहला जिसमें लिखा गया है विचित्रे खालिस्तान किंचित। तो इसका सही आंसर आएगा संसारे। सेकंड ऑप्शन खालिस्तान में नास्ति खलु चेत अश्वम। तो इसका आएगा निरर्थकम। तीसरा क्वेश्चन वीरय अस्ति तरही। इसमें आएगा धावने। और आगे है लास्ट ऑप्शन कि भारस्य वहने वीरम। इसमें आएगा खरह। अगला क्वेश्चन स्व पाठ्य पुस्तकम श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो अपने इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है पर्याय पदम मेलत। आपको इसको अलग अलग जो पर्याय पद मिले आपके सामने खंड ए और बी दिया है इसको मिलाना है। तो सलीलम के साथ में आंसर आएगा जलम। वहीं वनम के साथ में आएगा काननम। सता के साथ में आएगा पुत्री। दर्शने के साथ में दंतः। दर्शने के साथ में दंते है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो मंजूषा प्रदत्त समुचिते अवयव पदे वाक्यान पूरत। अवयव पद से इसको खालिस्तानों को भरना है। तो सबसे पहले आएगा अहम खालिस्तान जयपुरम गमिष्यामि। तो स्व है। सेकंड क्वेश्चन रमेश है खालिस्तान मया सह गसिष्यति। मतलब रमेश मेरे साथ गया है तो अपि। तीसरा त्वम अत्र तिष्ठत। तो इसमें आएगा एव। ये खंड बी खत्म होता है। खंड सी जो है वो आप देख सकते हैं गद्यांश है। उसके बाद में आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तर लिखत। एक एक पद में उत्तर देना है। कौन पुनस्तो घटाया विषये वक्तु मदिष्टो। तो इसका सही आंसर आएगा इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीशेन। अगला प्रश्न कै प्रावार कमस्य स्यार न्यायाधीशम निवेदितान। तो इसका आएगा स्वह। पूर्व वाक्य उत्तर लिखा। तब इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो लिखा गया है स्व न्यायाधीश मभिवादम किम निवेदिताम। तो इसका सही आंसर होगा वृषक तय। तो इन दोनों के आपको पूरे आंसर देने होंगे। उसके अलावा यथा निर्देशम लिखित निर्देश लिखने हैं जिसमें पहले में आएगा तम और दूसरे में भूंगासु। अथवा में एक ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आप अपने आंसर देख सकते हैं। इसी तरह
आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर जल्द ही अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। आप इसके अलावा किस पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। भविष्य में आपके साथ 10वीं 12वीं इसके अलावा कक्षा 5 और 8 के बोर्ड के समस्त पेपर भी आपके साथ साझा कर दिए गए हैं, वो भी आपके साथ जल्द ही वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। इसके लिए अन्य अपने जितने भी भाई बहन साथी जितने भी हैं सभी के साथ शेयर जरूर से करिएगा, जिससे समस्त को हेल्प हो सके। धन्यवाद।